फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर हमने एक कैंची रखा हुआ है। इसको हमें अनबॉक्स करना है, बॉक्स को अनबॉक्स करना है। इसके भीतर एक डिमर है जो कि 8 एम्पियर का है। यदि आप स्टेबलाइजर से संबंधित कार्य करते हैं या फिर आप कहीं शुरुआत करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि डिमर बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है हमारे स्टेबलाइजर व्यवसाय के लिए। फ्रेंड्स, इसके बगैर हम स्टेबलाइजर का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर असेंबल करना, कनेक्शन करना, सारा फिटिंग करने के बाद इस डिमर का काम लगता है। और डिमर क्या होता है, कैसे काम करता है और आप अपने लिए जो है कितने एम्पियर तक का डिमर लेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा डिमर बेस्ट रहता है, कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके भीतर क्या निकलता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये कैंची से ये रस्सी काट दिया, यहाँ पर ये कट गया और उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए पैकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त करके भेजते हैं लोग। यहाँ पर ये जो है कि पफ वगैरह लगा करके फिट करके भेजे हैं लोग। देखिए, अब इसके बाद हम मेन प्रोडक्ट जिसे हम डिमर कहते हैं उसको निकालते हैं। देखिए, यही है डिमर और ये पूरा जो है कि कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंप्लीट नहीं कहेंगे। इतना सारा सामान जो है कि आपको मार्केट में तो मिल जाएगा इस तरीके का, लेकिन यदि आप इसको स्टेबलाइजर के व्यवसाय में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए, हमारे पास जो स्टेबलाइजर आते हैं उनका रेंज अधिकतम 500 तक भी बनाया जाता है। यानी ज़्यादातर रेंज जो है कि न्यूट्रल फेज के लिए बनेगा तो अधिकतम 300 रेंज तक बनता है, या फिर यदि कोई बड़ा स्टेबलाइजर बनाना होता है, मतलब फेज टू फेज बनाना है, तो आपको 500 रेंज चाहिए। तो हमारे पास जो घर की वोल्टेज होती है या फिर अपने दुकान में जो वोल्टेज रहेगा वो तो बहुत होगा, 220 या 200 रहेगा। उसी वोल्टेज को हमें 500 वोल्ट तक, 0 वोल्ट कम से कम और अधिकतम 500 वोल्ट तक बढ़ाने या घटाने के लिए इस डिमर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह डिमर यदि आप खरीद के लाते हैं तो इसकी क्षमता यह है कि यदि आप 220 वोल्ट तक आप इसको देते हैं या 200 देते हैं तो ये 10-20 वोल्ट मात्र बढ़ा पाएगा। यानी यदि आपने 200 वोल्ट दिया तो 220 या 230 वोल्ट तक ये बढ़ा करके दे देगा, और कम से कम करेगा तो 0। यानी कहने का मतलब है कि जो हम इसको वोल्टेज देते हैं उसी वोल्टेज को यह कम से कम 0 वोल्ट कर सकता है, या फिर अधिकतम जो है जितना हमने वोल्टेज इसको दिया है वह वोल्टेज हमें टुकड़ों में बांट करके दे सकता है। टुकड़ों में बांटने का मतलब मेरा यह है कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये वोल्टेज बढ़ाता हुआ दे सकता है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये कैसे काम करता है। वैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये पीला वाला मीटर यानी क्लैंप मीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होता है ये मीटर। फ्रेंड्स, ये अपना डिमर है और डिमर पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ स्टिकर लिखा गया होता है जिस पर 0 से लेकर के 270 यहाँ पर नंबर लिखा गया है। वैसे ये वोल्टेज रेंज को दिखाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसका पूरा सेटअप लगा रखा है ताकि आपका समय बचे। इसका इनपुट वाला जो लीड है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बोर्ड में लगा रखा है, और जो इनपुट वोल्टेज हम इस डिमर को देंगे वही इनपुट वोल्टेज हमने इस मीटर में लगाया हुआ है कि जो वोल्टेज इस डिमर को दिया जाएगा वह वोल्टेज हम यहाँ पर देख सकें। यानी 200, 230 जो भी वोल्टेज हम इसको देंगे वह वोल्टेज हम इसमें देख सकते हैं। यानी इनपुट वोल्टेज देखने के लिए हमने एक मीटर का इस्तेमाल किया है। और ये जो दूसरा वाला मीटर है, ये डिमर कितना वोल्टेज दे रहा है, कैसे वोल्टेज को घटा बढ़ा रहा है, वो चीज़ देखने के लिए हमने ये दूसरा वाला वोल्ट मीटर लगा रखा है, यानी अपना क्लैंप मीटर लगा रखा है। अब चलिए हम इसकी लाइट को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा बता दें, ये पूरे तरह से पैक है, लेकिन कुछ ऐसे डिमर आते हैं जो कि पूरा जो है कि ओपन टाइप होते हैं जिसमें इसकी बैंडिंग वगैरह दिखता है। पैकिंग है तो ये पूरा तरह से पैक रहेगा और ये सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से हमने ये पैकिंग वाला ले लिया है। और ये 8 एम्पियर का डिमर है। चलिए देखते हैं, ये जो बोर्ड है अपना इधर की तरफ लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में लाइट यहाँ से आएगी। यहाँ पर हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए उसमें लाइट आ गई, वहाँ से आ गई अपने बोर्ड में। और बोर्ड से जो इनपुट वाला अपना वोल्ट मीटर था उसमें देख लीजिए कितना जो है वोल्टेज दिखा रहा है, 232 वोल्ट। ये जो नॉब आप देख रहे हैं 0 पर लगा हुआ है। अभी इस नॉब को धीरे धीरे हम घुमाएंगे। आउटपुट वाला जो मीटर होगा उसमें आप ध्यान देते रहिएगा। देखिए 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे करके जितना वोल्टेज आपको चाहिए 200, 250 के बीच में वो सारा वोल्टेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। 150 चाहिए, 155 चाहिए, 180 चाहिए, 190 वोल्ट चाहिए या 90 चाहिए, 80 चाहिए, कुछ भी वोल्टेज आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इससे बढ़ाएंगे वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए मैक्सिमम कर देते हैं, एकदम अधिकतम कर देते हैं। कितना आ रहा है, 260। यानी कि इन्होंने 30 वोल्ट, मतलब अधिकतम जो है 30 वोल्ट ये बढ़ा सकता है। वैसे
इसके द्वारा हम अपना स्टेबलाइजर का व्यवसाय तो नहीं कर पाएंगे, यानी स्टेबलाइजर का जो हम लोग काम करते हैं इस वोल्टेज पर हम उसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम वोल्टेज 500 या 550 वोल्ट तक चाहिए होता है, जो कि ये डिमर नहीं दे सकता फिलहाल। इसके साथ हमें कुछ और व्यवस्थाएं जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के इससे हम 500 या 550 वोल्ट तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें और भी चीज़ें लगाएंगे और उसको जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे जो है कि उसको पूरी तरह से असेंबल किया जाता है। यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जितना वोल्टेज दिया गया उससे 25 या 30 वोल्ट के आसपास इन्होंने बढ़ा दिया है। तो बस इतना ही सा काम करता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 500 चाहिए तो 500 इसको वोल्टेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप इसको 500 वोल्ट देंगे तो अपना जो डिमर है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 240 से आप अधिक इनपुट न दीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो हमने इसको 232 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी वोल्टेज देना है उतना हम लोग 240 से नीचे वोल्टेज हम इसको देंगे। उसके बाद यहाँ से जो वोल्टेज हमको घटता बढ़ता हुआ जो भी मिल रहा है 0 से लेके 260 तक, वह वोल्टेज हम इससे लेंगे और इसके आउटपुट पर हम लगाएंगे एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा उसको हम इनपुट सप्लाई दे दें, तो वह 500 या 550 वोल्टेज तक हमको दे दे। यानी कहने का मतलब है कि बोर्ड से जो अपना जो दुकान के अंदर बोर्ड रहेगा उससे जो भी वोल्टेज आएगा वो डायरेक्ट पहले डिमर में जाएगा, डिमर से निकलेगा तो ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकलेगा वही जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेबलाइजर की सेटिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 वाला अपना ट्रांसफार्मर होगा उसको हम जैसे ही वोल्टेज 0 देंगे, यहाँ से जैसे इसको 0 पर रख देंगे, जैसे इसको 0 पर रख दिया जाएगा 0 पर, तो अपने ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज कितना हुआ 0 होगा, तो आउटपुट के रूप में भी वो 0 देगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे तो अपना जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज इनपुट होगा, वो आउटपुट के रूप में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको बढ़ा करके देगा। तो उसी को हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज का मान जो ट्रांसफार्मर का रहता है धीरे धीरे देते हैं, वही जो है कि धीरे धीरे वोल्टेज को ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, ना कि ये वोल्टेज बढ़ाएगा। इसका जो काम है वो 25 से 30 वोल्ट का होता है, जो कि बस उतना ही बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा यह वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स अब इस डिमर के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है एक ट्रांसफार्मर का भी उपयोग करना होगा, तब जाकर के हम इसके वोल्टेज को हम जो है कि स्टेबलाइजर की सेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसको ऐसे क्यों बनाया जाता है, पूरा कंप्लीट करके कंपनी क्यों नहीं बनाती है, ये भी मन में सवाल आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर जो 8 एम्पियर तक का लोड यहाँ पर दिख रहा है, अधिकतम इसके आउटपुट पर आप 8 एम्पियर या उससे कम तक का लोड दे करके किसी भी लोड को चला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक रेगुलेटर लगा होता है, केवल एक पंखे के लिए लगा होता है, और उससे आप 2 पंखे 4 पंखे चलाना चाहे तो क्या होगा, जो रेगुलेटर है वो जल जाएगा। ठीक वही रेगुलेटर के जैसा ये भी काम करता है। रेगुलेटर भी क्या है, डीमर के जैसा काम करता है, या डीमर को कहिए कि रेगुलेटर के जैसा काम करता है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। 0 से लेकर के जितना आप उसको वोल्टेज दीजिएगा वही वोल्टेज आपको घटा बढ़ा करके बीच में जो भी वोल्टेज चाहिए वो दे देगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 8 एम्पियर से नीचे तक का लोड है, आपका घर का टीवी पंखा फ्रिज जो भी चलाना है, यदि 8 एम्पियर से नीचे तक का है तो आप इससे डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसे तो स्टेबलाइजर बनाया गया है, आप स्टेबलाइजर से ही चलाएं तो बेहतर होगा। तो फिलहाल आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि डीमर कैसे काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने रुपए में आता है और आपको कौन सा वाला लेना चाहिए। यदि आप 5 kVA या उससे नीचे तक के स्टेबलाइजर बनाते हैं तो उसकी सेटिंग करने के लिए मात्र 2 एम्पियर का भी आपके पास डीमर रहेगा, तो आराम से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके यहाँ 10 kVA तक के स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं तो उसके लिए आप 4 एम्पियर तक का भी ले सकते हैं। 10 kVA से ऊपर भी आप 4 एम्पियर से सेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ ज़्यादातर 10 kVA से ऊपर ही स्टेबलाइजर आते हैं तो आप 6 एम्पियर तक का डीमर ले सकते हैं, 20 kVA तक आराम से सेट कर लेंगे। हमको भी 6 एम्पियर तक का ही लेना था, लेकिन 6 एम्पियर का नहीं मिला है तो मजबूरी में हमको जो है 8 एम्पियर का लेना पड़ा, और भी ये बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है इसको हम पूरी तरह से असेंबल करेंगे। गुजरात में हमको इसे भेजना है, एक सर है जिनके पास इसको भेजना है, उनका दुकान वगैरह है, और वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ 4 एम्पियर तक का जो डीमर होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। इस वजह से हमने जो है कि 6 एम्पियर या 8 एम्पियर के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो हम 8 एम्पियर वाला उनको डीमर बना करके देंगे, पूरा असेंबल करके देंगे। उससे 500 वोल्ट कैसे निकाला जाएगा वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में बताएंगे, यानी कि इस वीडियो में नहीं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डीमर से संबंधित। अब डीमर की असेंबली पूरी जो है वीडियो आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत में अब हम जान लेते हैं कि ये इसका कीमत क्या है, कितना मूल्य है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये लोकल अपने मार्केट में पहले पता कर लीजिएगा, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो अधिकतम इसकी कीमत 9,000 रुपये तक जा सकती है। न्यूनतम 6,000, अधिकतम जो है कि 9,000 तक जाएगा 8 एम्पियर यदि आप लेंगे तो। यदि आप उससे नीचे का लेते हैं तो थोड़ा
थोड़ा सा कम पैसा लगेगा, जैसे 6 एम्पियर या 4 एम्पियर लीजिएगा तो थोड़ा कम पैसे लगेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके आसपास ये चीज़ मिल जा रहा है तो इसको पूरा असेंबल करने का पूरा प्रोसेस जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर इसका पूरा असेंबलिंग सीख सकते हैं, अपने दुकान पर बैठ करके खुद ही इसका पूरा असेंबलिंग कर लीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप चाहें तो हमारे द्वारा भी इसकी पूरी असेंबलिंग करवा सकते हैं। इसका जो ये 8 एम्पियर है हम यहाँ से पूरा असेंबल करके भेजेंगे। तो फिलहाल इस समय की जो कीमत है हम बता दे रहे हैं, वैसे वीडियो ज़्यादा दिन के बाद यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि कीमत बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल की कीमत जो है कि 10,000 में हम यहाँ से आप लोगों के यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उसका जो डिलीवरी चार्ज होगा आपको ही देना होगा, और पेमेंट पहले हम लेंगे तभी जो है कि ये बन पाएगा, क्योंकि ऐसा कैश ऑन डिलीवरी वाला सुविधा तो अपने पास है नहीं। यदि आपको ये चाहिए तो आप या तो बना सकते हैं या फिर हमसे मंगवा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो आपको हमारी यह वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको यह पता चल पाया होगा कि यह डिमर कितना महत्वपूर्ण होता है अपने स्टेबलाइजर व्यवसाय के लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।